ऑपरेशन सिंदूर के बाद पंजाब के अमृतसर में पाकिस्तान ने 7-8 मई की दरमियानी रात कई मिसाइल दागे, जिसकी वजह से भारत सरकार को अमृतसर में 2 बार ब्लैकआउट करना पड़ा। इसके बाद सुबह यहाँ के 4 गांवों में रॉकेट और उनके टुकड़े गिरे मिले। अमृतसर ग्रामीण के एसएसपी मनिंदर सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि इस बारे में तुरंत आर्मी को जानकारी दी गई है। इसके बाद आर्मी की टीम गांव-गांव जाकर रॉकेट इकट्ठे कर रही है। बताया जा रहा है कि गांव दुधाला, जेठुआल और पंधेर में गिरे रॉकेट आर्मी ले गई है। मक्खनविंडी पहुंची आर्मी को रॉकेट जिंदा मिला, जिसके बाद टेक्निकल टीम बुलाकर उसे डिफ्यूज किया जा रहा है। सुरक्षा को देखते हुए अमृतसर, मोगा और कपूरथला में पटाखे बजाने पर बैन कर दिया गया है। इन जिलों के जिला मजिस्ट्रेट का कहना है कि ये आदेश अगले 5 जुलाई तक लागू रहेंगे। इस दौरान शादी के भी पटाखे फोड़ने की मनाही रहेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 और 8 मई की दरमियानी रात 1 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच अमृतसर में 6 बार धमाकों की आवाज आई। माना जा रहा है कि वह इन्हीं रॉकेटों पर कार्रवाई के दौरान आई होगी। ये मिसाइलें अमृतसर में खुले खेतों में गिरी हैं। गनीमत रही कि रिहायशी इलाकों में नहीं गिरी। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इंडियन आर्मी उन रॉकेटों को डिफ्यूज कर रही है और एक-एक कर उसको निरीक्षण करके उसका एक-एक टुकड़ा इकट्ठा करके ले जाने की तैयारी में है। और ये जो रॉकेट गिरे हैं ये खेतों में गिरे हैं, रिहायशी इलाकों से दूर गिरे हैं। और माना जा रहा है कि भारत ने अपना डिफेंस सिस्टम वहाँ ऑलरेडी पहले से तैयार किया था। भारत को इनपुट की जानकारी मिल गई थी कि सिंदूर ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान इन इलाकों में रॉकेट दाग सकता है, मिसाइलें दाग सकता है, जिसके लिए पहले से इंडियन आर्मी तैयार थी और इंडियन आर्मी ने अपना डिफेंस सिस्टम यहाँ लगाया था। और माना जा रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से जब रॉकेट दागे गए तो उनके रॉकेटों को इंडियन आर्मी के डिफेंस सिस्टम ने बर्बाद कर दिया, हवा में ही नष्ट कर दिया। और वही नष्ट हुए हवा में जो रॉकेट हैं वो बाहरी इलाकों में, रिहायशी इलाकों में दागे गए थे, जो नष्ट होने के बाद बाहरी इलाकों में गिरे, कहीं खेतों में गिरे, किसी के घर के बगल में गिरे। लेकिन इससे अभी कोई जनहानि की कोई खबर नहीं है। वहाँ के अमृतसर की पुलिस ने भी ये जानकारी दी है कि अभी कोई जनहानि नहीं हुई है। जैसे ही ये पता चला, जब सुबह लोग उठे तो जब अपने खेतों की तरफ गए तो रॉकेट मिले, क्योंकि जब रात में 2 बार ब्लैकआउट करना पड़ा क्योंकि रॉकेट दागे जा रहे थे, तो भारत के डिफेंस सिस्टम एक्टिव थे और उन रॉकेटों को ऊपर ही हवा में नष्ट कर रहे थे। और उसके बाद से ये जाके रॉकेट खेतों में गिरे हैं। सुबह जब लोग गए, इकट्ठा हुए तो देखे, जब खेतों की तरफ गए तो लोगों ने देखा कि रॉकेट गिरे पड़े हैं। फिर पुलिस को जानकारी दी, पुलिस ने सेना को जानकारी दी और सेना उन रॉकेटों को इकट्ठा करके ले गई। और एक जिंदा रॉकेट भी मिला है, जिसको डिफ्यूज करने के बाद इंडियन आर्मी अपने साथ ले गई है।